गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर दी हो और उसके हमले पर अब भी लगातार जारी बताए जा रहे हैं। इजराइल हमले का शिकार हुए लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है और फिलहाल फिलिस्तीन एनक्लेव ने स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि फिलिस्तीनी आंदोलन इस्लामिक जिहाद के खिलाफ इजराइल के हवाई हमलों में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं और 203 लोग घायल हो गए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि गाजा पट्टी में इजराइल के एयर स्ट्राइक के कारण 24 लोगों की जान गई है, जिनमें 6 बच्चे और औरतें शामिल हैं। वहीं हमले में 203 लोगों के जख्मी होने की खबर है। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे बताया कि इजराइल के रक्षा बलों ने गाजा पट्टी में इस्लामिक जिहाद आंदोलन के खिलाफ एयर स्ट्राइक करते हुए ब्रेकिंग डॉन ऑपरेशन शुरू किया है और जिसके चलते शुरू में 10 लोगों की मौत हुई थी और वहीं 50 लोग घायल हुए थे। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 93 स्थित ओमेक सिटी में महिला के साथ बदतमीजी करने वाले श्रीकांत त्यागी के खिलाफ पुलिस के आला अधिकारियों ने श्रीकांत त्यागी के 3 कारों को जब्त कर लिया है। और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि श्रीकांत त्यागी के 4 रिश्तेदारों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। साथ ही अधिकारियों का कहना है कि श्रीकांत त्यागी की एक गाड़ी पर भारत सरकार का लोगो लगा हुआ है, जो कि आपको बता दें कि गैर कानूनी है, जिसके चलते पुलिस ने श्रीकांत त्यागी के खिलाफ एक और अभियोग में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही पुलिस के अधिकारियों का यह भी कहना है कि जल्दी श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, कल यानी 5 तारीख के दोपहर में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें नोएडा के सेक्टर 93 की एक सोसाइटी में रहने वाला श्रीकांत त्यागी नाम का एक व्यक्ति एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करता हुआ पाया गया। मामला जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया और अभियोग पंजीकृत करने के बाद हमारी कई सारी टीमें इसको गिरफ्तार करने में लगी। अरेस्टिंग के क्रम में हम लोगों ने इस व्यक्ति के 4 अत्यंत करीबी लोगों को हिरासत में लिया। उनसे बहुत सारी जानकारी ली गई, पूछताछ चल रही है उन लोगों से। वहाँ पे 3 गाड़ियाँ थीं, 2 गाड़ियाँ उसमें एमबी एक्ट के प्रोविजंस के विरुद्ध पाई गई, उनको सीज किया गया। और एक गाड़ी जो फॉर्च्यूनर खड़ी थी, उस पर उत्तर प्रदेश लगातार। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि श्रीकांत त्यागी को गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा कोई सुरक्षाकर्मी प्रदान नहीं की गई थी, जैसा कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये बातें आ रही हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि हम लोग बहुत जल्दी इस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे और इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल यानी 5 तो वह दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है और चिंता का विषय बन गया है। बीते कुछ दिनों से देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी जारी है और बीते 24 घंटों की बात कर ली जाए तो 18,000 से ज़्यादा नए संक्रमण पाए गए हैं। तो वहीं देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,738 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 40 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। तो वहीं देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1,34,933 पहुंच गई है। वहीं कोरोना के खिलाफ देश भर में जंग लगातार जारी है और अब तक 206 करोड़ 21 लाख टीकाकरण की खुराक दी गई है। तो कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और लगातार आंकड़े बढ़ते हुए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी स्टार इमेज लैब से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज़ पर। हेलो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज़ पर।
शुक्रिया शुक्रिया। सर देखिए, देश इस समय कई बीमारियों से ग्रस्त है। अगर बात की जाए तो एक तरफ कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, दूसरी तरफ मंकी पॉक्स के आंकड़े भी लगातार सामने आ रहे हैं। जी जी सर मैं कमेंट चाहूंगा आपका एक इस पर। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कोविड के, अभी बीच में हम दौर में हैं। कोविड पूरी तरह से गया नहीं है, पैंडेमिक अभी चल ही रहा है। और जैसा हम पहले भी शुरू में देख रहे थे कि कोविड के केसेस कभी बढ़ रहे थे, कभी घट रहे थे। मंकी पॉक्स की जहां तक बात करें, मंकी पॉक्स ऐसा नहीं है कि कोई नई बीमारी थी, मंकी पॉक्स पहले भी था। बट निश्चित तौर पे अब मंकी पॉक्स के केसेस भी काफी ज्यादा देखे गए हैं। बट अभी फिलहाल जैसा कि हम बात करते हैं मॉनसून के अंदर, तो मॉनसून के अंदर क्या होता है कि आपके अदर जो वायरल इलनेसेस है वो भी बढ़ जाती है। तो इस वजह से जो ऑलरेडी हमारा सर्कुलेटिंग वायरस था वो भी सामने आ गया है। तो इस वजह से थोड़ा अभी हमें थोड़ा और ज्यादा वॉचफुल रहने की जरूरत है और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि मुझे ये मौसम संबंधित बीमारी हुई है या फिर मुझे ये कोविड हुआ है। तो ये एक थोड़ी समस्या सामने आ रही है अभी लोगों के अंदर, और इस वजह से वो ट्रांसमिशन बढ़ता जा रहा है कि अगर आपको फ्लू लाइक सिम्टम हुआ है कि मुझे जुकाम खांसी, मेरे को गला खराब हो रहा है, तो ऐसा लगता है उनको कि अच्छा ये तो मौसम चेंज हुआ है शायद इसीलिए हुआ, और इस करके वो टेस्ट भी नहीं कराते। और इसमें सबसे ज्यादा हमने जैसा देखा है कि ये जो बीमारी है, हम कोविड की बात करें फिलहाल, तो ये इन्फेक्शियस है काफी ज्यादा, एक इंसान से दूसरे इंसान में। और हम ऑलरेडी अब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिस तरह से फॉलो हो नहीं रहा है, तो वो ट्रांसमिशन एकदम से बढ़ रहा है। और जैसा अभी हमने देखा भी, दिल्ली में भी 20,000 के करीब केसेस पहुंच चुके हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर समझने की कोशिश की जाए तो कहीं अब लोग इसमें हीला हवाली भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मास्क का कम प्रयोग हमें देखने को मिल रहा है आजकल, अगर हम बाहर निकलें तो ये भी एक कारण हो सकता है कोरोना के आंकड़ों का लगातार बढ़ने का। बिल्कुल। देखिए, हम मास्क की और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की अवेयरनेस के बारे में हमेशा मीडिया और सब लोग हम बात करते आए हैं। एक और इसमें जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि जो बूस्टर डोज, जो प्रिकॉशन डोज सरकार ने जिस चीज के लिए लॉन्च किया था, और शुरू में हमें लग रहा था कि शायद प्रिकॉशन डोज, क्योंकि सब जगह प्राइवेट मतलब क्योंकि सरकारी अस्पतालों में फ्री उस तरह से अवेलेबल नहीं था हमारी यूथ के लिए, क्योंकि वो हमने एल्डरली पॉपुलेशन के लिए ही रखा था और हमारे हेल्थ केयर वर्कर के लिए। पर अब तो भी सरकारी अस्पतालों में फ्री है, पर फिर भी उस तरह की संख्या नहीं देखी जा रही, क्योंकि जैसे शुरू से बात करते हुए हम आ रहे थे कि 9 महीने बाद या 1 साल के बाद तो इम्यूनिटी वैसे डाउन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो आपको कोविड का डोज लगा है, इंजेक्शन आपको जो वैक्सीन लगी है, उसका असर हमेशा तो नहीं रहेगा, तो लोगों की इम्यूनिटी भी डाउन हो गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण यहाँ पर आ जाता है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो फॉलो करना ही है, बट आपको बूस्टर जरूर लेना है कि अगर आपको हो भी गया तो अगर आप वैक्सीनेटेड होंगे बूस्टर से तो वो आपको सुरक्षा जरूर मिलेगी। जैसा हमने देखा भी था थर्ड वेव के अंदर भी देखा था कि वैक्सीनेटेड लोग, मतलब भारत के अंदर इम्यूनाइजेशन इतना अच्छा रहा, इसी वजह से हमें प्रोटेक्शन मिली थी। पर अब वो वैक्सीन का जो है एक समय के बाद एंटीबॉडीज लेवल डिक्लाइन कम होना शुरू हो जाता है। तो निश्चित तौर पे अभी सभी लोगों को हम ये अपील करेंगे कि अपना बूस्टर जरूर ले लें, खास तौर पे हमारी जो यंग पॉपुलेशन है। और आपको किसी भी तरह के लक्षण होते हैं उस समय तो आपको जरूर ही मास्क पहनना है, क्योंकि आपको लक्षण है और आप उसको स्प्रेड ट्रांसमिट जरूर कर दूसरे को मतलब इजीली हो सकता है वो, तो आपको मास्क जरूर पहनना है। और किसी भी तरह के जो लक्षण दिखते हैं उसमें आप अपने आप से ये ना सोचे कि ये मुझे फ्लू है या मुझे ये कॉमन कोल्ड है, आप उसकी जांच जरूर कराएं ताकि वो आगे आप दूसरे को ना फैला सकें। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, साथ ही हमारे दर्शकों को अवेयर करने के लिए।